अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। सूरज धीरे धीरे अपनी ऊष्मा को समेटता हुआ संध्या के आंचल में अब छिपने ही वाला है, लेकिन अब हम आपके सामने आ गए हैं एक कार्यक्रम लेकर। आगे क्या होने वाला है, इस विशेष वेब सीरीज के प्रीमियर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में हम लाए हैं आईआईटी कानपुर के भूवैज्ञानिकों की वह भविष्यवाणी जो धरती के भविष्य को लेकर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आने वाले समय में संसार के किन किन देशों में और भारत में भूकंप आने की कितनी आशंका है, क्योंकि विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है और मंगल के कारण रक्तपात एवं प्राकृतिक आपदाओं के संकेत अधिक मिल रहे हैं। दूसरा ये कि जिस वर्ष का राजा मंगल और मंत्री शनि हो तो आप समझ सकते हैं कि उस वर्ष का क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह क्रूर ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले आप हम पर ये आरोप लगाएं कि हम आपको डराने वाली बात बताने जा रहे हैं, तो ऐसे दर्शक ये समझ लें कि किसी को सावधान करना अगर डराना है तो पहले आप सावधान करना और डराने जैसे शब्दों में अंतर करना सीख लें। मान लीजिए आप जिस सड़क पर जा रहे हैं उसके आगे एक गड्ढा है। एक सहयात्री आपको सावधान करता है ये बताकर कि भाई श्री आगे संभल कर जाइएगा क्योंकि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। अब आप अगर उस भाई की बात का बुरा मानकर ये कहेंगे कि उसने तो आपको डरा ही दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि आगे गड्ढा है, और आप किसी भी दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो बताइए गलती किसकी है? क्या जिसने आपको सावधान किया उसकी गलती है या फिर आपकी जो सावधान हुए नहीं? तो इसी तरह कुछ नाम मात्र के दर्शक कहते हैं कि भविष्यवाणी गलत हो रही है तो हम चैनल बंद कर दें। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो जीना बंद कर दें। तो दर्शकों, हम आपसे ऐसी सतही बातों की आशा नहीं रखते हैं। अगर कहीं हार मिलती है तो आगे जीत का रास्ता बनाना चाहिए, ना कि आप रास्ते पर चलना ही बंद कर दें। तो ऐसे जो भी दर्शक इस तरह के कमेंट करते हैं उनको एक साथ एक बार में उत्तर देना अधिक उपयुक्त है, और हमारा ये जो तर्क है इससे आप कितने सहमत हैं कितने नहीं सहमत हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं। तो चलिए आज के इस कमेंट के उत्तर के बाद अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। तो कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने आम लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि जब कम कम अंतराल पर भूकंप आने की घटना हो तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, और भले ही ये कम तीव्रता वाले भूकंप ही क्यों ना हो, एक बड़े विनाशकारी भूकंप के आने का संकेत तो दे ही रहे हैं। नेपाल में आए दिन भूकंप आने के समाचार मिलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा भूकंप नेपाल में आता है तो उससे भारत का पूर्वी हिस्सा अधिक प्रभावित होगा। भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि बार बार भूकंप आने से हिमालयी क्षेत्र में बड़े संकट का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा नए भूकंप केंद्र के बनने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे भूकंप की तीव्रता अधिक होने और इसका केंद्र हमारे निकट होना तय है। जल्दी जल्दी आने वाले भूकंप के झटकों ने अर्थ साइंस के विज्ञानियों की भी चिंता बढ़ा दी है। बार बार आ रहे भूकंप से बड़े और विनाशकारी आपदा आने की आशंका भी अब बढ़ गई है। इस भूकंप का केंद्र भी बदला हुआ है और ये उत्तराखंड के नजदीकी हिस्सों में है। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के अनुसार 2023 में नवंबर माह में इस बार अधिक भूकंप आए थे, और वो भी काफी कम समय के अंतराल पर। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि धरती के अंदर हलचल मची हुई है, क्योंकि किसी बड़े भूकंप की घटना से पहले इस प्रकार के छोटे छोटे भूकंप कम समय के अंतराल पर आने के संकेत जब मिले तो आप ये समझ लीजिए कि ये भविष्य में किसी महाभूकंप के आने की चेतावनी दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि 2024 में अभी तक 7,231 भूकंप के झटके आ चुके हैं, जिसमें से 6,047 भूकंप 4 से 5 की तीव्रता वाले थे। इसके अलावा 5 से 6 तीव्रता वाले भूकंप की संख्या 731 है। 6 से लेकर 6.9 तीव्रता वाले भूकंपों की संख्या 49 है, और इसी तरह से 7 से 7.9 तीव्रता के भूकंप आने की संख्या 4 है। इसके विपरीत वर्ष 2023 में 15,600 भूकंप आ चुके हैं। अगर हम 2014 से लेकर 2024 में आए कुल भूकंपों का योग करें तो ये संख्या 1,57,189 होती है, यानी कि 1,57,189 बार पृथ्वी के अंदर भयंकर कंपन हो चुका है। इसमें 1,304 भूकंप ऐसे हैं जिनकी तीव्रता 6 से 6.9 तक थी। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये धरती 1.5 लाख बार भूकंप के छोटे बड़े झटके झेल चुकी है और अब किसी बड़े भूकंप की आशंका व्यक्त की जा रही है।
बाबा वांगा और भविष्यमालिका समेत फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नोस्ट्रेडमस ने भी 2024 में किसी बड़े विनाशकारी भूकंप आने की आशंका व्यक्त की है। इस बात की गवाही वैज्ञानिकों द्वारा भी अब दी जा रही है। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा ये अध्ययन इसलिए किया गया क्योंकि इस बार भूकंप कम और शीघ्र अंतराल पर आ रहे हैं। इसके अलावा भूकंप का बदला हुआ केंद्र भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर भारत की बात करें तो भारत के उत्तराखंड में 1505 में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और उसके बाद अभी भारत में इतनी तीव्रता का भूकंप तो नहीं आया है। इसी कारण अब वैज्ञानिकों को आशंका है कि हिमालयी क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। भूकंप की आशंका को लेकर देश में 5 भूकंप जोन बनाए गए हैं और सबसे जो खतरनाक जोन 5 है, जिसमें कच्छ, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत आसपास के अन्य राज्य और शहर के क्षेत्र हैं। जबकि भूकंप जोन 2 को सबसे सुरक्षित माना गया है। इसमें भोपाल, जयपुर, हैदराबाद समेत आसपास के अन्य शहर सम्मिलित हैं। कानपुर जोन 3 में सम्मिलित है। अगर 7.5 मैग्नीट्यूड के आसपास का भूकंप आता है तो कानपुर को भी झटका लग सकता है। जोन 3 में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली समेत आसपास के अन्य क्षेत्र आते हैं। जबकि जोन 4 में बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, रुड़की, नैनीताल, लखीमपुर समेत अन्य तराई वाले क्षेत्र आते हैं। पृथ्वी में सतह की गहराई में टेक्टोनिक और यूरेशियन प्लेट हैं जो पृथ्वी का आकार संभाले हुए हैं। जब जमीन के अंदर बढ़ते दबाव से इन प्लेटों में टकराव बढ़ता है तब भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 15 से 20 मिलीमीटर चीन की ओर खिसक रही है। इसके खिसकने से जो ऊर्जा निर्मित होती है वह जमीन से बाहर आना चाहती है और यही स्थिति भूकंप के लिए बनती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के नीचे प्लेटों का टकराव पिछले 50 मिलियन साल से हो रहा है। विनाशकारी भूकंपों के आने से नए पहाड़, झील और नदियों का निर्माण भी होता आया है। ज्योतिष के विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि भारत में 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की आशंका 2024 में दिख रही है और इसकी अधिक आशंका तब होगी जब देश की कुंडली में अष्टम घर अधिक प्रभावित होगा। राहु और मंगल जैसे ग्रहों की युति भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है। अंगारक योग में भी भूकंप आने की आशंका अधिक होती है। इसी प्रकार से उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी आशंका दिखाई दे रही है कि 2024 में यहाँ कम, मध्यम या अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है। देश के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार बेल्ट में भी 6 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका 2024 में व्यक्त की गई है। भूकंप की भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध श्री प्रशांत कपूर का भी मानना है कि पश्चिमी भारत में गुजरात और मुंबई में भी भूकंप के केंद्र के रूप में देखे जा रहे हैं इस बार, लेकिन इस बार नदी और समुद्र में भूकंप आने की उन्होंने आशंका व्यक्त की है। अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो अमेरिका, जापान, फिलीपींस, मैक्सिको, कनाडा, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, ईरान, तेहरान जैसे देशों की धरती भी महाविनाशकारी भूकंप का शिकार बन सकती है। 2024 में भारत एवं संसार के बड़े शहरों में नदी और समुद्र में भूकंप के केंद्र होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। तो दर्शकों, रहिएगा सावधान क्योंकि 2024 में प्राकृतिक आपदाओं के आने की आशंका अधिक है। ये जो 13 दिन का पक्ष अभी 23 जून से आरंभ हुआ था और 5 जुलाई है, आज 5 जुलाई को ये जो पक्ष है 13 दिन का ये समाप्त हुआ है। और इस बीच में हाथरस में जो घटना हुई है जिसमें 122 लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। यहाँ तक कि विदेशों में जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, वहाँ से भी हमारे देश में शोक संदेश भेजे गए हैं इस घटना को लेकर के। आप समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी और ये इसी 13 दिन के पक्ष में घटित हुई है। तो हम आपको सावधान करते रहेंगे और आने वाले समय को लेकर आप भी सावधान रहिएगा। भूकंप की ये जो भविष्यवाणी है ये वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है और ये वैज्ञानिक अध्ययन कानपुर आईआईटी के भूवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो कम से कम अब आप इन वैज्ञानिकों के अध्ययन पर तो कोई संदेह नहीं करेंगे। और इसी बात का संकेत हमारे ज्योतिषाचार्यों ने भी दिया है। 2024 में बड़े भूकंप आने की आशंका व्यक्त की गई है और कई सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने भी इसी तरह की भविष्यवाणी की है। तो भूकंप के जो 5 जोन हमने बताए हैं वहाँ रहने वाले दर्शक सावधान रहेंगे और भूकंप के दौरान जो प्रारंभिक तैयारियां की जाती हैं, भूकंप आने के समय क्या करना चाहिए, इस पर भी हम आपको एक एपिसोड तैयार करके देंगे ताकि जब कभी आकस्मिक रूप से कोई ऐसी घटना हो तो आप मानसिक रूप से तैयार रहें।
वैसे ये प्रकृति है और धरती के विषय में कोई पूर्व भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिक जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर उन्होंने ये संभावना व्यक्त की है कि हमें 2024 में सावधान रहना चाहिए। और ग्रहों और नक्षत्रों की अगर स्थिति को देखें तो वो भी कुछ इसी प्रकार का संकेत कर रही हैं। तो आगे क्या होने वाला है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल मिलेंगे आपसे दोपहर में 3:30 बजे एक बार पुनः एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। और यदि आपको भी किसी भविष्यवाणी या किसी भविष्यवक्ता के विषय में हमारे चैनल को सूचना देनी है तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। और आज हम रात्रि 9 बजे मिलेंगे आपसे, बस इतनी सी बात। कार्यक्रम में लाइव रहेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसमें हम आपको समाचार तो दें ही और साथ ही साथ आपके कमेंट में जो आप समाचार देंगे उसको भी हम आपको पढ़ करके सुनाएं। और आप बस इतनी सी बात में अपने क्षेत्र का समाचार भी हमें दे सकते हैं कि आज आपके शहर, आपके राज्य में क्या हुआ और कौन सी ऐसी बड़ी घटना हुई जिसने आपको प्रभावित किया है। तो बने रहें और देखते रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। यदि आप हमारे चैनल के कंटेंट से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप अखंड मंथन को संरक्षित करना चाहते हैं तो आप हमारे होम पेज पर ज्वाइन बटन क्लिक करके आप हमारे संरक्षक सदस्य भी बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।